अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि माइक्रो तो हम समझते हैं कि जो छोटी चीज़ होती है, और मैक्रो का मतलब होता है जो बड़ी चीज़ होती है, यानी कि ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो ज़रा हम देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में आप डिफरेंस भी आ सकता है, तो आप डिफरेंस में भी यही चारों पॉइंट्स लिख सकते हैं, और अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएँ तो तभी आप ये लिख सकते हैं। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन में बताते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स मिलकर आगे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स मिलेंगे और आगे क्या बनेगा जी, प्रोडक्ट्स बनेंगे। दूसरा क्या होता है, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। थर्ड थिंग, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट। आप देखते हैं ना, शुरू में रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स शुरू में ज़्यादा होते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे तो वो शिद्दत क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे रिवर्स रिएक्शन, प्रोडक्ट्स कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं जी, रिएक्टेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और अब ज़रा देख लें 2HI, तो उसको मैंने शो किया है। वैसे ये दोनों मिला के रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें डबल एरो लगाते हैं, लेकिन मैंने इसको दो ऐसे बना दिए ताकि रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको समझ आ सके कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और रिवर्स रिएक्शन में आपको समझ आ सके कि प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। इनिशियली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लो। शुरू में प्रोडक्ट्स बने नहीं होते, क्योंकि रिएक्टेंट्स ज़्यादा होते हैं तो प्रोडक्ट्स थोड़े थोड़े बने होते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन जो जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा तो रिवर्स रिएक्शन प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाएंगे और रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे इनिशियली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लो एंड रिवर्स रिएक्शन इंक्रीजेज ग्रेजुअली। रिवर्स रिएक्शन जो है ना आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और आप देखते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड कम होकर रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा होकर एक स्टेज आती है कि दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, और जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये आपके पास इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। आगे हम स्टडी करने जा रहे हैं जी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैक्रोस्कोपिक वही बार वही चीज़ आ रही है। मैक्रोस्कोप मतलब इसकी मोटी मोटी खसूसियात, ठीक है, ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो चुके हैं उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलें जी, इसको हम देखते हैं। इट टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम। आपको मालूम होना चाहिए कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम में होता है, ना तो उसमें रिएक्टेंट सेंटर हूँ और ना क्या हूँ, प्रोडक्ट सेंटर हूँ, ना उसमें से कोई लीव कर सके जगह, ना उसमें से कोई छोड़ सके। वजह यह होता है कि जब एक बार इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो चुका है, तो मज़ीद उसमें कुछ चीज़ आएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। या अगर उसमें से कोई गैस वाली कुछ चीज़ बनती है, उसमें से कुछ चीज़ निकल जाती है, ठीक है, या रिएक्टेंट्स में से कोई गैस वाला कंटेंट होता है, या वैसे कोई लूज़ हो जाता है, तो तब भी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लोज्ड सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देखते हैं कि आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि बराबर होते हैं, और लेकिन उनकी समत क्या होती है, मुखालिफ होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन इधर हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन यूँ हो रहा होता है। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ एक बार जो कंसंट्रेशन फिक्स हो गई है, एक बार इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, जितने रिएक्टेंट्स और जितने प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसा लगेगा कि तब्दील ही नहीं हो रहे, ठीक है। डायनेमिक है ना, डायनेमिक का मतलब होता है जारी, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन फिक्स्ड होती है। क्यों, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन इक्वल है, ठीक है। तो बहरहाल उसमें कंसंट्रेशन आपको मालूम होना चाहिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तो इक्वल होगा, लेकिन कंसंट्रेशन को कभी इक्वल नहीं कहना। कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, जितनी भी है, चाहे रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं चाहे प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। एक बार जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन यानी कि इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है तो कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट रहेगी, इक्वल नहीं लिखना आपने। हाँ, रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो सकता है, लेकिन वो तो होगा यकीनन, लेकिन जिसमें कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
तो ये 2 पॉइंट्स आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने हैं। आगे इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द ईदर साइड। आप किसी भी तरह से इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बना लें, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लें, प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लें, या आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लें फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लें। मकसद हमारा क्या है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। तो इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम ईदर साइड, यानी किसी भी तरफ से स्टार्ट किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब। हाँ, इक्विलिब्रियम एक बार कायम हो चुका है, एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक ख़ास प्रेशर पे कायम हो चुका है, ठीक है, एस्टैब्लिश हो चुका है। आप उसमें टेम्परेचर चेंज करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, तो वो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल थे, यानी इक्विलिब्रियम कायम था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो फॉरवर्ड तेज हो जाएगा या रिवर्स तेज हो जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इसको दोबारा आप अचीव भी कर सकते हैं अगर वही जो गिवन कंडीशन है, जो फिक्स कंडीशन है जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम कायम था, वही कंडीशन है, वही टेम्परेचर जो आपने बढ़ाया था या कम किया था उसी को उसी टेम्परेचर पे ले आएंगे, वही प्रेशर जो आपने चेंज किया था उसको भी आप उसी पे ले आएंगे, तो आप देखोगे कि आपके पास दोबारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोगों ने कवर करना है इंशाल्लाह।